भारत के एक पड़ोसी देश में जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। इस एयर स्ट्राइक के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। भयंकर तबाही मची है। ये एयर स्ट्राइक म्यांमार के उग्रवादी संगठन उल्फा आई के ईस्टर्न हेडक्वार्टर पर की गई है। उल्फा आई यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट एक उग्रवादी संगठन है। ये संगठन भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन अचानक इस संगठन पर एयर स्ट्राइक कर दी गई। ये एयर स्ट्राइक किसने की है वो एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। उल्फा आई ने दावा किया है कि ये एयर स्ट्राइक भारतीय सेना ने की है। अब सवाल है कि क्या भारतीय सेना ने सही में भारत के लिए खतरा बन चुके उल्फा आई के ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर दिया? आइए सच आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल म्यांमार में इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। म्यांमार में कई उग्रवादी संगठन सत्ता में बैठी सेना से लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ उग्रवादी संगठन भारत म्यांमार की सीमा के पास भी ऑपरेट करते हैं। ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार में चल रहे इस गृह युद्ध में चीन खुलकर उग्रवादी संगठनों और सत्ता में बैठी सेना दोनों को हथियार दे रहा है। यानी चीन पहले आग लगा रहा है और उसके बाद घी भी डाल रहा है। ऐसे में बिगड़ते हालातों के बीच उल्फा आई ने दावा किया कि 150 ड्रोन अचानक आए और हमारे हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। यह हमला म्यांमार की सीमा के अंदर हुआ है। इस हमले में उल्फा आई संगठन के लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम की मौत हो गई है और 19 अन्य घायल हो गए हैं। लेकिन मजे की बात देखिए कि जब उल्फा आई लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम का अंतिम संस्कार कर रहा था, तब भी किसी ने अंतिम संस्कार पर मिसाइल हमला कर दिया। इस मिसाइल हमले में उल्फा आई के 2 और नेता मारे गए। इनमें ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम मारे गए। उल्फा आई ने बौखलाहट में बयान जारी कर दिया कि ये हवाई हमला भारतीय सेना ने किया है। मगर अब रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने बयान देते हुए कहा है कि हमें इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि सभी आपसी लड़ाई में मारे गए हों और चीन के कहने पर उल्फा आई भारतीय सेना का नाम ले रहा हो। उल्फा आई भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये भारतीय सीमा के पास और सीमा के अंदर उग्रवाद फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है, मगर अचानक कोई आया और उल्फा आई को ठोक गया। अब सच क्या है वो तो जांच के बाद पता चलेगा, या वो 150 ड्रोन सच बताएंगे कि उन्हें किसने भेजा था। बहरहाल आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाल ही में भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर साइन किए गए थे। 40 साल में ये पहला मौका था जब किसी सशस्त्र उग्रवादी संगठन ने शांति समझौते पर साइन किया हो। लेकिन इस समझौते में परेश बरुआ के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी संगठन उल्फा आई ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। यानी जिस उल्फा आई के ईस्टर्न हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला हुआ है, वो भारत के साथ शांति की बात नहीं करना चाहता था। मगर अब उल्फा आई पर ड्रोन्स ने तबाही मचा दी है। ये तबाही किसने मचाई है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।